दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश कम या नदारद है, तो अंधेरी रात के साफ आसमान में आपको एक बादली पट्टी सी दिखेगी। जाहिर है, प्राचीन काल में यह साफ नजर आती होगी। यही आकाशगंगा है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा एक निहारिका है जो तारों, सुपरनोवा, नेबुला, ऊर्जा और अदृश्य पदार्थ से भरी है, जिसके कई पहलू वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आकाशगंगा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप एक भी मिस ना करें। एक गैलेक्सी या आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, धूल और डार्क मैटर की एक गुरुत्वाकर्षण सीमा है। अंग्रेजी का गैलेक्सी शब्द ग्रीक आकाशगंगा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिल्की, जो मिल्की वे का एक संदर्भ है। जबकि भारत में आकाशगंगा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका हमारे पुरातत्व ग्रंथों में उल्लेख है। दोस्तों, आकाशगंगाओं का आकार बानों से लेकर कुछ 100 मिलियन सितारों के साथ होता है, जिसमें 100 ट्रिलियन सितारे होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा आखिर है क्या। हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं जो सौरमंडल का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा सौरमंडल कहाँ है? यह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है, जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से सबको एक साथ बांध कर रखती है। हमारी आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा आकृति में एक घुमावदार गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह होंगे, जिनमें से 500 मिलियन अपने तारों से जीवन योग्य तापमान रखने की दूरी पर है। 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई कि इस अनुमान से भी अधिक ग्रह हो सकते हैं। इस अध्ययन के अनुसार आकाशगंगा में तारों की संख्या से दुगने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, आकाशगंगाओं को शुरू में दूरबीन से खोजा गया था और सर्पिल नेबुला के रूप में जाना जाता था। अधिकांश 18वीं से 19वीं शताब्दी के खगोलविदों ने उन्हें या तो अनसुलझे स्टार क्लस्टर या एनिग्लेटिक नेबुला के रूप में माना और उन्हें मिल्की वे के एक हिस्से के रूप में सोचा गया था, लेकिन उनकी सही रचना और बारीकियां एक रहस्य बनी रही। कुछ निकटवर्ती उज्ज्वल आकाशगंगाओं के बड़े दूरबीनों का उपयोग करने वाले अवलोकन एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह उन्हें सितारों के विशाल समूह में हल करना शुरू कर दिया, लेकिन बस स्पष्ट बेहोशी और सितारों की बढ़ती आबादी के आधार पर। इन वस्तुओं की सच्ची दूरियां ने उन्हें मिल्की से आगे रखा। इस कारण से उन्हें लोकप्रिय रूप से द्वीप ब्रह्मांड कहा जाता था, लेकिन यह शब्द जल्दी से उपयोग में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों, शब्द ब्रह्मांड ने अस्तित्व की संपूर्णता को निहित किया था। इसके बजाय उन्हें केवल आकाशगंगाओं के रूप में जाना जाता है। अब तक हजारों आकाशगंगाओं को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन केवल कुछ के पास ही सुस्थापित नाम है, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मैगेलियानिक क्लाउड्स, व्हर्लपूल गैलेक्सी और सोम्ब्रेरो गैलेक्सी। प्राचीन इतिहास में कई प्राचीन भारतीय और यूनानी खगोलविद जैसे लगदा, आर्यभट्ट, भास्करा, ब्रह्मगुप्त और अरस्तु और डेमोक्रिटस ने आकाशगंगा और मिल्की वे की वास्तविक अवधारणाओं का उल्लेख किया था। लेकिन दोस्तों, मिल्की वे का वास्तविक प्रमाण 1610 में गढ़ा गया था, जब इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने मिल्की वे का अध्ययन करने के लिए एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें पता चला था कि यह भारी संख्या में कमजोर तारों से बना है। दोस्तों, 1750 में अंग्रेजी खगोलशास्त्री थॉमस राइट ने अपने एक मूल सिद्धांत या ब्रह्मांड की नई परिकल्पना में अनुमान लगाया था
कि आकाशगंगा एक विशाल संख्या में तारों का घूर्णन पिंड हो सकता है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ जुड़े हो, बिल्कुल हमारे सौरमंडल के जैसे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों, ये थी आकाशगंगा से जुड़े कुछ रहस्यमय और रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।